हेलो बच्चों, नमस्कार। चलो आज हम स्टडी करेंगे बच्चे क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन का जितना पावर होगा उसका सम अप उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है बच्चे। चलो इसको देखते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ, आज का जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चे हम लोग इसको बोलते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है द सम ऑफ पावर, द सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट, सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट of which concentration term of reactant, concentration term of reactant present in rate law expression, present in rate law expression, the sum of power or exponent of which concentration term of reactant present in rate law expression, इसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपोनेंट टू विच concentration term ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, या हम लोग इसको सिंपली कह सकते हैं द सम ऑफ पावर, द सम ऑफ पावर प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या द सम ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो ठीक है, चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन लेते हैं एक ए प्लस बी और बी से क्या फॉर्म किया बच्चे, प्रोडक्ट। और हम लोग जानते हैं कि रेट लॉ जो लिखेंगे इसका, रेट लॉ बराबर के ए का पावर एम या एक्स लो और बी का पावर वाई। और हम लोग तो बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट का एक्स और वाई का बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बच्चे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू बच्चा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यही मेरा ऑर्डर हुआ। तो ये x प्लस वाई क्या हो गया, ऑर्डर। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन टर्म का जितना पावर रेज्ड रहेगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि कंसंट्रेशन टर्म का जितना पावर रेज्ड रहेगा ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का in a rate law expression is known as order of reaction।
ठीक है बच्चे, इसको राइट डाउन कर लो। मतलब हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कि इट इज़ द सम ऑफ पावर, it is the sum of power of it is the sum of power, it is the sum of power it is the sum of power of concentration term of reactant are raised in a rate law expression, in a rate law expression, इसी को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट आर रेज्ड इन ए रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हम लोग जानते हैं बच्चे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल प्रोसेस होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू जो होता है वो में भी 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है और होल नंबर हो सकता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो आगे हम लोग देखते हैं बच्चे। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो है देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रोसेस है बच्चे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रोसेस है। और इट में बी 0 पॉजिटिव फ्रैक्शनल, it may be 0 positive fractional and whole number, order of reaction cannot be greater than 3 and infinity। ठीक है बच्चों, चलो इसको राइट डाउन कर लो, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। और एक बात तो हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं बच्चे कि रेट जो है ना वो हमेशा अप्लीकेबल होता है किसके लिए, स्लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्लो के लिए। अब जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 2H2O2 को, इसको ब्रेक करो, क्या बनेगा, 2H2O प्लस O का फॉर्मेशन करेगा। यदि हम लोग 2H2O2 को ब्रेक करेंगे बच्चे तो फॉर्म करेगा 2H2O। और देखो ये बैलेंस है क्या, 2 4 बैलेंस नहीं है, O2 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 2 2 4, देखो ये बैलेंस है। यदि हम लोग इसको रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखें, मतलब इसका रेट लॉ जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखें। मास एक्शन मतलब क्या, ये एक्चुअल नहीं है, एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर हम लोग जो एक्सपेक्ट करेंगे वो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, के, और H2O2 का पावर 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो होता नहीं है, क्योंकि ये इसका यदि हम लोग स्टेप लिखेंगे, इसका स्टेपिंग देखो, स्टेप फर्स्ट
स्टेप फर्स्ट जो होगा बच्चा क्या होगा, H2O2 से ब्रेक करके बनेगा क्या, H2O+O। और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो। और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और स्टेप सेकेंड देखो, O+O से फॉर्म करेगा क्या बच्चा, O2। और हम लोग जानते हैं कि यदि इसका एक्चुअल रेट लिखेंगे, एक्चुअल रेट यदि हम लोग लिखेंगे बच्चे, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 का पावर 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का स्टेप जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा मेजर करता है, स्लो रिएक्शन के रेट को, स्लो रिएक्शन को मेजर करता है। तो 1 आया, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा क्या, 1 हो जाएगा। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। अब एक है नाइट्रो, एक एग्जाम्पल है नाइट्राइल फ्लोराइड का। देखो एक और एग्जाम्पल देखो नाइट्राइल फ्लोराइड का। जैसे देखो 2NO2 + F2 को रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा, 2NO2F बनेगा बच्चे। इसको बोलते हैं नाइट्राइल फ्लोराइड, नाइट्राइल फ्लोराइड है बच्चे। यदि इसका हम लोग रेट लिखें, रेट बराबर -dC/dt बराबर लिख सकते हैं बच्चा क्या, KNO2 का पावर 2 और F2। ये क्या है, ये है एक्चुअल नहीं है, ये क्या है, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मतलब ये जो है ना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैसा होगा। अब देखो यदि हम इसका रेट लिखें, यदि इसका हम लोग क्या करें, रिएक्शन लिखें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है ये, इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं NO2 + F2। इसको बच्चे हम लोग लिख सकते हैं NO2F लिख सकते हैं इसको। और देखो इसका यदि हम लोग रेट लिखेंगे बच्चा एक्चुअल, ये है क्या, एक्चुअल रेट है, एक्चुअल रेट इक्वल्स टू क्या होगा, -dC/dt बराबर KNO2 और F2 हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो एक और देख लो। जैसे देखो CH3 एसिटल्डिहाइड से फॉर्म कर गया CH4, एसिटल्डिहाइड CH4 प्लस क्या बनेगा CO। यदि हम इसका क्या एक्चुअल ऑर्डर देखें, एक्चुअल ऑर्डर, तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, K CH3 CHO इसका पावर 3/2। मतलब एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू बच्चे हो जाएगा 3/2 बराबर 1.5। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो एक दो एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं बच्चे, जिसमें क्या होता है कि कुछ रिएक्शन में क्या होता है, मोलेकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होता है बच्चे। कुछ केस ऐसा है जिसमें क्या होगा, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इन सम केसेस मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन and order of reaction may be same, बराबर हो भी सकता है और बच्चा नहीं भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल में देखो, डिसोसिएशन ऑफ
डिसोसिएशन ऑफ HI का देखो, HI गैस 2 मोल लो, इसको डिसोसिएट करो, हीट कर दो, H2 गैस प्लस I2 गैस। यहाँ पर देखो बच्चा मोलाकुलरिटी कितना हो गया, मोलाकुलरिटी बराबर 2, तो इसको क्या बोलूँगा, बायोमोलिकुलर बोलेंगे बच्चे। और इस केस में देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बच्चा क्या हो गया, 2, यहाँ पर दोनों बराबर हो गया। एक और देखो N2O5 को भी डिसोसिएट करा देते हैं, हीट दो, फॉर्म कर जाएगा N2O4 प्लस हाफ O2। अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या हो गया, मोलाकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलाकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चा, 1। तो 1 को क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर बोलता हूँ। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा 1। चलो आज हम लोग स्टडी किए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे, बहुत जल्द ही मिलेंगे, इससे मोलाकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको मेरे लेक्चर से थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है, कुछ भी बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। ठीक है बच्चे, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।